आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से। कासगंज के पटियाली में आज शाम उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी जब पुलिस की टीम ने मौत का खेल खेलने आए 3 शातिर बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। जी हां, पटियाली गंज रोड पर स्थित एक मकान में कुछ हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए थे। पीआरवी की सूचना मिलते ही कासगंज के पुलिस कप्तान ओपी सिंह के निर्देश पर पटियाली प्रभारी निरीक्षक अजबीर और गंजडुंडवारा प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम की संयुक्त टीम काल बनकर मौके पर पहुंच गई। बदमाश घर की छत पर छिपे थे। पुलिस ने नीचे से ललकारा, सरेंडर कर दो, लेकिन शातिरों के सिर पर खून सवार था। पुलिस टीम को सामने देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से सीधे फायरिंग झोंक दी। चारों तरफ धुआं और गोलियों की आवाजें। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी मोर्चा संभाला। प्रभारी निरीक्षक अजबीर और राधेश्याम की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर मोर्चा संभाला। पुलिस की बंदूकों ने गरजते हुए सीधे निशाना साधा और धायम 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो वहीं चीखते हुए गिर पड़े। वहीं तीसरा बदमाश पुलिस के खौफ से छत से नीचे कूदकर भागने लगा, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। मुठभेड़ में घायल बदमाश अभिषेक और विकास को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं तीसरे आरोपी शौर्य प्रताप से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। पुलिस कप्तान ओपी सिंह ने साफ कर दिया है कि कासगंज की धरती पर अपराध करने वालों का यही अंजाम होगा। पुलिस पर हमला करने के आरोप में संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। A to Z इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना पटियाली अंतर्गत गंज पटियाली मार्ग पर पटियाली कस्बे से पूर्व में ही एक अकेला मकान था, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पे उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद इनके द्वारा तत्कालिक रूप से यूपी 112 और स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है। मौके की स्थिति को देखता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है। इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर लोग जो वहाँ रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है। बदमाशों की फायर के बाद चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। फिर नियमानुसार उनको वहां से तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। यहाँ इलाज करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रवाना किया गया है। मौके पे फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। ये जो दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया जाए। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी था क्या? ये अभी इनिशियल स्टेज पे, अभी चूंकि जिन अपराधियों को गोली लगी है उनका चिकित्सीय यहाँ मुहैया कराना, फिर उसके बाद डॉक्टर के परामर्श से ऊपर पहुँचाना, ये अभी इमीडिएट परिवार को रिलीफ पहुँचाना, ये सब कराया जा रहा है। बाकी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, कैसे रही, ये अभी हम खंगाल रहे हैं। मकान के अंदर घुसने की इनकी मंशा क्या थी? वो निश्चित रूप से जैसा परिवार बता रहा है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, लूट के इरादे से ही ये गए थे। अभी प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आई है, क्योंकि उनके अंदर से जो बरामदगी हुई है, 2 तमंचे जो अच्छी क्वालिटी के थे, खोखे और जिंदा कारतूस वगैरह की बरामदगी हुई है, 3 मोबाइल की अंदर बरामदगी हुई है। हर स्तर पर अभी हम सर्च करा रहे हैं और नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई